नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। हम ये जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कुछ शुरुआती लक्षण हैं और किन चीज़ों से खास बचने की ज़रूरत है और साथ ही किस कारण से ब्रेन ट्यूमर होता है। इसे पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ब्रजेश कुमार। आपको बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में और साथ ही साथ IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें ब्रेन सर्जरी की, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हुँ। ऐसी चीज़ है जो कई बार बहुत लोगों को बहुत सालों बाद पता लगती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ब्रेन ट्यूमर के ऐसे क्या कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिसे लोग देख के समझ के और डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें ताकि आगे जाके ये बहुत लास्ट स्टेज हुँ, ना हो हुँ। जाए या फिर बढ़ ना जाए? हाँ। जी, ये जो ब्रेन ट्यूमर है, ये अगर हम इसकी जल्दी डायग्नोसिस कर लें, तो ये इसका इलाज हो सकता है, इसका इलाज संभव है आज के समय में। इसके मुख्यतः जो लक्षण होते हैं, वो वो होता है हेडेक, सिर में दर्द। और जो ये सिर का दर्द है मोस्टली सुबह के समय होता है, रात के समय भी ज़्यादा होता है। इनिशियली लोग इग्नोर करते हैं, कुछ भी अपना दवा खा लिए, मतलब एस्प्रिन खा लिया, पैरासिटामोल खा लिया, उससे अपना सिर दर्द में आराम हो गया कुछ दिन तक। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। अगर अगर ये बार बार सिर में दर्द हो रहा है और ख़ासकर अगर दर्द के साथ उल्टी हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है ताकि ज़रूरी आगे की जांच हो सके। इसके अलावा अगर देखने में दिक्कत हो रही है, अगर अगर कोई मतलब शुरू से मतलब देखने में दिक्कत है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर अगर नई दिक्कत में शुरू हुई है देखने में, अगर अभी मतलब कुछ दिनों से दिक्कत हो रही है देखने में, या शारीरिक रूप से अगर कोई हमारे अंगों में अगर कोई वीकनेस आया है, आइदर हाथ में या पैरों में मतलब वीकनेस आया है, अगर हमको किसी तरह की मिर्गी का दौरा, जिसको हम लोग चमकी भी बोलते हैं, आम आम भाषा में बोलते हैं, अगर अगर वो आता है, तो इसमें हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए और हम लोग को डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अगर इसके अलावा जैसे अगर अगर किसी की आवाज़ में बदलाव आ गया, या पानी पीने में दिक्कत हो रही है, निगलने में दिक्कत शुरू हो गई, या खाने में दिक्कत शुरू हो गई, तो ये सब भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। या किसी आदमी के अगर 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 वो ज़्यादा गाली गलौज करने लगा है, उसके उसके व्यक्तित्व में बदलाव आ गया है अगर, हुँ। तो ये सब भी हमारे ब्रेन ट्यूमर की तरफ सिग्निफाई करता है। और हमें जल्दी से जल्दी हमें उससे मिलना, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, या तो कैंसरस हो सकते हैं या नॉन कैंसरस हो सकते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के किसी अन्य भाग में ट्यूमर है और वो ब्रेन में आ गया, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। जैसे किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, या किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है। उनको उनको कई कई बार उनको मालूम नहीं होता कि हमको मतलब ये सब दिक्कत है, और वो आते हैं ब्रेन की दिक्कत लेके। तो ये सब भी है। जो भी हो, हम लोग को इमीडिएटली मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद CT स्कैन, MRI वगैरह होते हैं, जिससे हम मतलब डायग्नोज कर सकते हैं कि किस तरह के ट्यूमर हैं। जो नॉन नॉन कैंसरस होते हैं, उनकी इलाज तो मतलब बहुत ही अच्छी है। एक बार उसको निकाल देने के बाद, ट्यूमर निकाल देने के बाद, आदमी अपनी पूरी अच्छी ज़िंदगी जीता है। और जो कैंसरस है, उसके भी अभी अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं, जिसमें रेडिएशन है, केमोथेरेपी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो गए हैं, जिससे वो मतलब कई साल तक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है जी। इंसान। और साथ ही सर जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर में भी वो कैंसरस भी होता है और नॉन कैंसरस भी होता जी। है। तो ये क्या लोग डायग्नोसिस करवाते हैं उसके बाद ये पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर के साथ-साथ कैंसरस भी है ये? हाँ, हाँ। हाँ, ये तो MRI या CT स्कैन होने के बाद ही मालूम चलेगा कि किस टाइप का है। या कई बार बायोप्सी के बाद पता चलता है। जब हम ट्यूमर निकाल के भेजते हैं जाँच में, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है कि वो किस टाइप का ट्यूमर है। वो लोग मतलब लिख के भेजते हैं कि हुँ। मतलब किस ग्रेड का ट्यूमर है ना?
4 ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो जो ग्रेड 1 होता है वो अच्छा होता है, और जो ग्रेड 4 होता है सबसे ख़राब होता है। तो उसी बेसिस पे आगे का इलाज होता है उस पे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो, आप भी ये समझ पाए होंगे कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कुछ शुरुआती लक्षण हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।